हमेशा से ही एक मजहबी आदमी था। मैं ज़ेरे ज़मीन बदबूदार अक़ूबत खानों में जेल के दारोगा के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम देता रहा। मैंने बहुत से कैदियों में ईमान या बेईमानी की झलक। रहम करो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं उनकी अदालत नहीं करता। मैं भी चिंगाड़ते हुए दरिंदों के खौफ से शायद कांप उठता। मौत वाकई खौफनाक चीज है, मगर आज जो मैंने देखा, एक नौजवान लड़की और उसके साथियों में जो ईमान देखा, इस कदर हौसला इससे पहले मैंने किसी में नहीं देखा। कभी नहीं, किसी में भी नहीं। अंदर आ जाओ, जल्दी करो। आप सबको देखकर खुशी हुई। कुछ भी हमें दूर नहीं कर सकता, और ये तो हमारी खुशकिस्मती है। हाँ, हम सब जमा हो गए। तुमने एहतियात की बरादरम? जी, हमारा ताकुब नहीं हुआ। खूब, तो फिर शुरू करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, खुदा हमें क्या बरकत अता करता है। उसने हमें दोबारा इबादत करने के लिए मुलाकात की इजाजत दी। तुमने ठीक सुना बेटा, ताकि हम देख सकें छोटा सा गीत गाना, एक दूसरे की हिम्मत बंधाना और मसीह में एक दूसरे को तक़वियत देना अच्छा है। आओ हम खुदावंद ताला का शुक्र अदा करें कि वो हमारे दिलों को बुलंद करे। ऐ मेरे आबाओ अजदाद के देवताओं, क्या मैं आपके हाथों की फयाजी से खुशहाल हो सकता हूँ? मैं आपका इकराम करता हूँ, कांपता हूँ और आपकी मौजूदगी मुझ पर निगाह रखती है। मुझे बदकिस्मती से बचाए रखना। प्रूडेंस! क्या कोई अपने खुदाओं से बात भी नहीं कर सकता? अब बस करो। कितनी गंदी बदबू है यहाँ। तुम इतनी बदबू में कैसे रहते हो? मैं माजरत चाहता हूँ कि ये रिहाइश का आपके शायान शान नहीं है फ्लेवियस। अब क्या हो गया? रोम से खबर आई है, शहंशाह ने फैसला किया है, मसीहियों के इस नए मजहब को कबूल करने वाले पकड़े जाएं। मसीही? मिनर्वा, हमें बचा लो। हाँ, अब भी तुम उन देवताओं को पुकार रहे हो कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं? वो इन खुदाओं को नहीं मानते, काफिर है वो देवताओं का गजब हम सब पे नाजिल करवा देंगे। ओ खुदाया, अब क्या हो गया? तुम अपने हुज्रे में वापस जाओ, और तुम अगर इसी तरह देवताओं की बेहुरमती करते रहे तो काफिरों की जगह तुम मारे जाओगे। तुम और तुम्हारे मिट्टी के ये खुदा। मैं बस एक ही खुदा को जानता हूँ, रोम। खैर सुनो, नए कैदियों के लिए जगह बनाओ, हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। अभी? हाँ, अभी प्रूडेंस। शहंशाह इन खतरनाक अनासिर से छुटकारा पाने में जरा सा भी वक्त जाया नहीं करते। मगर ये कैसे हो सकता है? क्या आपको यकीन है लूसियस? मुझे अभी अभी ये खबर मिली है। मेरी बग्गी कहाँ है? मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं? अगर मैं वक्त पे वहां पहुंच गया तो मेरी बग्गी लाओ। ये यकीनन कोई गलत फहमी है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी बेटी को इस तरह का कोई शौक नहीं, पर पेचवा की परवरिश इस तरह से नहीं की गई। मैं उन गुलामों को कोड़े मार मार कर उनकी खाल खिंचवा दूंगा जिन्होंने उसे उन मुजरिमों के साथ मुलव्विस किया है, उन मसीहियों के साथ। आओ अपने दिलों को बुलंद करो। अरे ये क्या हो रहा है? देखो कहीं दरवाजा ना टूट जाए। नहीं, ये सब छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम हमारी? गिरफ्तार कर लो सबको।
कुछ नहीं होगा, हौसला रखो फेलिसिटी। छोड़ दो मुझे। शहंशाह के हुक्म से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अंदर जाने दो, अंदर जाने दो मुझे। मैं लूसियस वेबिया हूँ। तो और ये मेरी बेटी और नवासा है मेरा। यकीनन यहाँ कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। ये सारा मामला इन गुलामों की वजह से हुआ। इस तरीके से तुम ख्याल रख रहे थे मेरी बेटी का? सुअर कहीं के। नहीं बाबा नहीं। तुम्हारी तो रुक जाइए बाबा। तुम्हें अंदाजा भी है कि इन्होंने तुम्हें कहां फंसवा दिया है परपेचुआ? ये महज तुम्हारे गुलाम हैं। ये मेरी बहन है बाबा। क्या क्या कहा? क्या तुम पागल हो? जनाब, आप इस मामले पे बाद में बात कीजिएगा। फिलहाल मुझे अपने फराइज सर अंजाम देने दीजिए। ले चलो इन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता परपेचुआ। ये गलत फहमी है। इनसे कह दो परपेचुआ। आपके पास दूसरे सब लोगों की तरह प्रो काउंसिल को बताने का मौका होगा। मगर बच्चे का क्या? इस बच्चे का क्या कसूर कि ये जेल चला जाए? दुरुस्त कहा। बच्चे को आप ले जाइए। ऐसा मत जल्दी करो। से ले चलो इन सबको। परपेचुआ, इन लोगों से कह दो कि तुम इनमें से नहीं हो। परपेचुआ, मैं तुम्हारी जमानत के लिए पूरी कोशिश करूंगा बेटा। तुम्हें रिहा करवा के रहूंगा मैं। हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन उनके नजदीक हम मुजरिम हैं। केल्सिया, देखो बाहर क्या हो रहा है। एक मिनट ठहरो जरा। परपेचुआ, देखो तो, ये परपेचुआ है। बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये मसीहियों के साथ कैसे मिल सकती है? क्या ये गुलाम बन चुकी है? मुझे लगता है मैं उल्टी कर दूंगी। फ्रॉन्टियोटा, केल्सिया, जल्दी हमें यहाँ से लेके चलो, इससे पहले के लोगों को पता चले हम उसे जानते हैं। जल्दी चलो। पास्टर, हौसला रखना, मजबूत रहना, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम मसीह ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐ खुदावंद, हमारे लिए दुआ फरमा। हमें ऐसी बर्दाश्त की तौफीक दे जैसे तूने जनाब मसीह को दी थी। नहीं, अंदर ले जाओ। छोड़ दो मुझे। खुदा के लिए उसे कुछ मत कहो। खामोश रहो। जनाब रहम कीजिए, वो उम्मीद से है। यहाँ जाओ। फेलिसिटी, फेलिसिटी, ये औरत हमला है। सिकोंसिलस, नहीं। ये क्या हो गया? जल्दी चलो सब लोग। कहाँ ले जा रहे हो हमें? बाहर। कितना वक्त है हमारे पास? पैसा कितना है तुम्हारे पास? ये लो। ठीक है, मिल लो। मैं बताऊंगा कि वक्त कब खत्म होगा। पास्टर, टेशियस, टेशियस, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। क्या ये सच में तुम हो? हाँ मेरे दोस्तों। पास्टर, कितनी बरकत की बात है, मगर ये कैसे हुआ? अफसोस, सबकी कोई ना कोई कीमत होती है। और वैसे भी शहंशाह मसीह के तुम जैसे पैरोकारों के पीछे पड़ा है। वो तुम लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहता है और दूसरों को डराया जाए। पर ये बताओ, तुम लोग तो 5 थे, तो अब 4 क्यों हो? सिकोंसिलस, वो उन्हें मार दिया। फिर तो वो अपने खुदावंद के साथ है और हमें भी उसकी मिसाल से कुव्वत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें बर्दाश्त करना है। मगर पहले यहाँ आओ, हमारे पास तुम्हारे लिए खाना है और वक्त भी है। पनीर, दूध, मुझे लगा था मैं इन चीजों को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। मोमिनीन अब भी जमा होते हैं। वहाँ रोजाना तुम सबके लिए दुआ होती है। तुम्हारी मुश्किलात हमारी हैं। और हमारी खुशी आपकी खुशी हो। हमारे भाई की मौत के गम के बावजूद वही खुदावंद है जो कैद में हम पर मेहरबान रहा और हमें अपनी सलामती अदा करता रहा, जो कि सिर्फ उसी के हाथों में है। सलामती का जिक्र हुआ और माँ अब यहाँ। परपेचुआ, मेरी बच्ची। अम्मी, मार्कस, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान।
उनका कहना है कि बच्चा तुम्हारे साथ रह सकता है। मैं खुदावंद की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। मेरे निजात दहिंदा ने कैद खाने में मेरी मदद की और उस कैद खाने को मेरा महल बना दिया। अपना ख्याल रखो मेरी बेटी, इस बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। तुम ये सब कैसे सह लेती हो बहन? ये बहुत मुश्किल है मार्कस, लेकिन खुदावंद हर लम्हे हमारी मदद फरमाता रहा। और तुम? मैं पास्टर से मिला और बाकी सबसे भी। तुम जरा मोहतात रहना। मुझे नसीहत की गई थी कि अपना ईमान पोशीदा रखना, क्योंकि नए मोमिनों पर पाबंदी लगा दी गई है। ओह परपेचुआ, अब तुम बताओ मैं दुआ कैसे करूंगा? मार्कस, ये रखो, इसे अपने पास छुपा लो। ये अजीम शहीद कलीसियस की निशानी है। ये मुझे उसने उस रात दी जब हम गिरफ्तार हुए थे। ये सलीब तुम्हें खुदावंद की ताकत का एहसास दिलाती रहेगी मेरे भाई। मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ और बाबा। जल्दी करो सब लोग। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है मेरी बच्ची। तुम यहाँ से ताल्लुक नहीं रखती, इन लोगों में से नहीं हो। वो तुम्हारी आजादी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो प्रो कौंसिल की मदद की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी बेटी की बदबख्ती पर अफसोस है, लेकिन कानून शिकनी किसी को माफ नहीं। मुझे मालूम है जनाब, मगर मुझे यकीन है कि और मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि तुम्हारी बेटी को कानून का इल्म ना हो। ये मसीही शहंशाह की बजाय मसीह की इबादत करते हैं। इनको तो बस सजा ही मिलनी चाहिए। मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ अली जनाब। और बदकिस्मती से आजकल सल्तनत में रहम मतरूक है। तुम्हारी बेटी ने यकीनन तुम्हें शर्मिंदा करवाया है, जिसके नतीजे में माली नुकसान भी होगा। मगर इसके बरक्स मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे सूबे में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं शर्मिंदा हूँ। खुशकिस्मती से एक रास्ता है। तुम्हारी बेटी और उसके साथियों के पास मेरे सामने सफाई देने का एक आखिरी मौका होगा, बशर्ते कि वो लड़की मेरे माबूद शहंशाह की इज्जत में देवताओं के आगे लोबान जलाए और मसीह का इनकार कर दे। तो हम मुतमईन हो जाएंगे, उसको इत्मीनान हासिल होगा और सबसे बढ़कर रोम मुतमईन हो जाएगा। अब मैं मसरूफ हूँ। विबिया, मेरी बात को समझो अच्छी तरह। तुम काफी समझदार हो। अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा करो जिससे उसे मोहब्बत हो, ताकि उसे अक्ल आए। परपेचुआ। हाँ कहो। मैं बहुत हैरान हूँ। आज पादरी साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। ताहम वक्त बहुत कम था, मगर मेरे दिल में एक सवाल आया, क्या हम कभी इस कैद खाने से आजाद होंगे? खुदा वंदे करीम सब जानते हैं। चलो फिर उन्हीं से पूछते हैं। एक खुदा जो इंसानों से बात करता है। हमारा खुदावंद फरमाता है कि तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, उसे अपनी ख्वाहिशात बताओ, लेकिन उसको ये भी बता देना कि अगर मिलने आए तो सुबह के वक्त आए। मुझे यकीन है इस मुश्किल घड़ी में जनाब मसीह हमारी मदद करेंगे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। हाँ। चलो हम दुआ करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। ऊपर आ जाओ परपेचुआ, मगर मोहतात होकर देखना कहीं ये शरीर सांप तुम्हें डस ही ना ले। मैं जनाब मसीह का नाम लेकर तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। खुश आमदेद परपेचुआ। खुदावंदे करीम। ये लो पियो, ये आने वाली मीठी चीजों का जायका है। तुम ठीक तो हो ना परपेचुआ? तुम बड़बड़ा रही थी। जनाब मसीह ने मुझसे बात की मेरे ख्वाब में। हम बहुत जल्द आजाद हो जाएंगे। लो कर लो बात और अपने खुदावंद से जा मिलेंगे शहीद होकर। फिर हम बहुत जल्द अपने खुदावंद के साथ होंगे। हमें मसीहियों के साथ बात करना होगी और इस बच्चे के लिए माँ ढूंढनी होगी। और एक बाप भी
खुदा हमारे बच्चे की निगहबानी करेगा। तो क्या तुम्हारा वाकई ये अकीदा है कि तुम्हारा खुदा बात करता है तुम लोगों से? हाँ प्रूडेंस, मेरी बात हुई। और तुम जल्द ही मरने वाली हो? क्योंकि खुदा बरतर की यही मर्जी है प्रूडेंस। परपेचुआ, तुम्हें देवताओं की कसम जब भी आओ बता के आया करो। अपने बच्चे को साथ लो और मेरे पीछे पीछे चलो। बाबा, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ मेरी बेटी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अपने तमाम बच्चों पर तुम्हें तरजीह दी थी, सबसे बढ़कर तुम्हें मोहब्बत दी थी, तो मेरी बात मान जाओ, शर्मिंदा मत करवाओ। अपने भाई का सोचो जरा, माँ का सोचो। अगर हमारी परवाह नहीं तो अपने इस मासूम बेटे का सोचो। लेकिन बाबा, क्या है ये आखिर? इन लोगों ने क्या कर दिया है तुम्हें? उन्होंने कुछ नहीं फिर किया। जल्दी से मुझे बताओ। एक लम्हे में इतने ख्यालात मेरे जहन में उमड़ आते हैं और मैं मरना चाहता हूँ। मार डालो। तुम खुद अपने हाथों से मुझे मार रही हो। बोलो। मैं एक मसीही हूँ बाबा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हकीकत है कि मैं मसीही हूँ बाबा। मैंने उस खुदा को पाया है जो जिंदा और जावेद है। ये उन खुदाओं जैसा नहीं है जो मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं जिनको हम पूजा करते थे, जबकि खुदावंद की इबादत दिलों को सुकून देती है। खामोश। चुप हो जा। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। हमें प्रो काउंसिल के पास जाना होगा। क्या मैं? उन्होंने वादा किया है तुम्हें आजाद करने का, लेकिन अगर सिर्फ तुम इनकार करो कि तुम मसीही नहीं हो तो ये मुमकिन नहीं। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा नहीं था? होगा मुझसे ये। करोगी तुम? बाबा, क्या आप वो देख रहे हैं? क्या बेटा? बताइए ये क्या है बाबा? ये एक गुलदान है बेटा, और क्या? क्या इसे इसके अलावा किसी और नाम से पुकारा जा सकता है? नहीं, ये गुलदान ही तो है। इसी तरह जो कुछ मैं हूँ इसके अलावा और कुछ नहीं कहला सकती। और मैं महज एक मसीही हूँ बाबा। तो फिर मेरे साथ चलो। नहीं। चलो मेरे साथ। रुक जाओ। ये बच्चा मैं रखूंगा। नहीं। ले लो बच्चा। बच्चा मुझे पकड़ाओ। अगर तुम्हें अपने बेटे से जरा भी मोहब्बत है तो इस हिमाकत से जरूर पलटोगी तुम। छोड़ दे मेरा फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने फैसला ना बदला तो ये मज़ाहिका खेज तोहम परस्ती मुझे, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे खानदान को, सबको खत्म कर देगी। तुम अपने साथ साथ हम सबको भी खत्म कर दोगी परपेचुआ। तुम और तुम्हारा खुदा हम सबको ले डूबोगे। पास्टर, पास्टर, मैं आपके लिए खाना लाया हूं। कितने दिनों से आपने कुछ नहीं खाया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने कैद बहनों और भाइयों को जहन से नहीं निकाल पाया। हमने दुआ की उनके लिए पास्टर। हाँ, हमने दुआ की है और मैंने एक फैसला किया है। तुम एक अच्छे रहनुमा हो तरशियस। जब मैं दूसरों से मिलने जाता तो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मोमिनीन को संभाले रखा। तुम्हें यह जारी रखना है। पास्टर, हमारे आका मसीह ने यह फरमाया था कि इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मगर फिर भी टर्शियस, हमारे दोस्त कैद खाने में हैं। मुझे यकीन है कि यह मुश्किल उनके लिए आसान नहीं होगी। मेरा ईमान है कि खुदा चाहता है कि मैं उनकी मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़ा हूं और उन पर आने वाली हर आजमाइश में मैं उनका हमदर्द हूंगा। जी, मैं समझ गया। चलो। बाबा, मेरा बच्चा। मेरी बेटी कैसा है ये ठीक है। और ये क्या है? ये शादीशुदा है प्रो काउंसिल और ये माँ बनने वाली है। मैं अंधा नहीं हूँ सिपाही। चलो अब इस हिमाकत से जल्दी छुटकारा पाओ। जरा ध्यान से सोचो मेरी बेटी।
मैंने प्रो कौंसल से बात की है। तुम आज मेरे साथ घर जा सकती हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बाहों में होगा आज। तुम्हें हर तरह की राहत मिलेगी। तुम वापस लौट सकती हो मेरी बच्ची, और ऐसे होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था कभी। अगर तुम लोग सरकशी ना करो तो देवताओं को एक चुटकी लुबान नजर कर दो। मैं नहीं करूंगी। ले जाओ इसे। एक और गुलाम गया, नहीं बच्चा मिला के 2 गए। मेरे ख्याल में शौहर भी वही कुछ चाहेगा। हम एक जिंदा खुदा की खिदमत करते हैं। चलो, कार्थेज में से 3 गुलाम कम हो गए, तो फिर अपने जिंदा खुदा के पास मुर्दा के तौर पर जाओ। अगला मुजरिम लाओ। तुमने देखा, ये सब बहुत सादा है मेरी बच्ची। अगर तुम कुछ कह दोगी तो उसका मतलब वो नहीं समझा जाएगा जो तुम्हें लग रहा है। तुम्हें सिर्फ अपनी जबान से ये कहना होगा कि तुम मसीही नहीं हो। महज एक चुटकी लुबान चाहिए तुमसे हमें। मैं नहीं कर सकता। मैं एक झूठे खुदा के लिए कभी लोबान नहीं जलाऊंगा। वीबिया परपेचुआ को लाओ। मुझे जाना होगा। परपेचुआ, याद रखो, अगर तुम ऐसा करोगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ एक चुटकी लुबान की कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ घर वापस जाओगी, हम सब के साथ। इससे तुम्हारे खुदाओं का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। महज एक चुटकी लोबान, सिर्फ एक चुटकी लोबान। नहीं, परपेचुआ, मैं एक मसीही हूँ। जनाबे मसीह मेरे खुदा है। नहीं परपेचुआ, कुर्बानी देने से पहले अपने बच्चे पर तरस खाओ। ये कोई कुर्बानी नहीं है। हम तो बस जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं, जो कि जनाबे मसीह है। परपेचुआ, क्या तुम्हें अपने बाप की परवाह नहीं है? अपने बेटे की फिक्र नहीं? अगर है तो शहंशाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी नजर करो। अपने खानदान के बारे सोचो परपेचुआ। हम सब की खातिर मान जाओ। पहले इसे खामोश करवाओ। बाबा, मान जाओ। नहीं मानूंगी मैं। क्या तुम एक मसीही हो? हाँ, मैं हूँ। तेरी अपनी जुबान तुम्हें ले डूबी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। तुम्हें जंगली दरिंदों के सामने फेंका जाएगा। तुम मेरी जान हो मेरे बेटे। ले जाओ इन सबको। परपेचुआ, अब तुम हमसे नहीं मिलोगी। तुमने एक खानदान को खत्म कर दिया है। पास्टर। और ये शख्स कौन है? क्या चाहता है ये? मैं भी एक मसीही हूँ, इनका पादरी। मैं इनके साथ हूँ। तो फिर उनके साथ मरो, गधे कहीं के। दरिंदों का एक और शिकार बनेगा। पास्टर, लेकिन क्यों? खुदा ने मुझे तुम्हारा साथी बनाया है बहन, तुम सबका, क्योंकि वो चाहता है कि मैं तसल्ली बनूं। आओ, हम एक दूसरे को इख्तिताम के लिए मजबूत करें। फेलिसिटी, मेरी जान, हमारा बच्चा मर रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी प्रूडेंस। नहीं, मैं अपने देवताओं से दुआ कर चुका हूँ, शुक्रिया। देवताओं, काश मैं वो ना होता जिससे शायद वो अक्सर सुनते हैं कि अपोलो ने सूरज तलू कर दिया है, उठ जाओ, अब नींद पूरी हो चुकी है तुम्हारी, सुबह हो चुकी है। तुम सब लोग इतनी गहरी नींद कैसे सो लेते हो? मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? तकलीफ से शायद लगता हो, मगर मौत से नहीं। ये लेकिन ऐसा क्यों कर हुआ? जनाबे मसीह ने हमारे लिए मौत को फतह किया है। वो यहाँ हमारे साथ हैं और वो उस मैदान में भी हमारे साथ होंगे। उनकी मोहब्बत हमें संभाले रखेगी और हम उनके मुश्ताक रहेंगे। ऐसे खुदा को मैं नहीं समझ सकता जिससे मुझे डर ना लगता हो। तुम बर्दाश्त कैसे कर रही हो? ये वक्त तुम्हारा बेटा छिन गया। जनाबे मसीह ने हमसे अबदी जिंदगी का वादा किया है प्रूडेंस, और जहाँ तक इस कैद की बात है तो वो सिर्फ हमारे जिस्मों को कैद कर सकती है, हमारी रूह को नहीं। मुझे शायद और सोने की कोशिश करनी चाहिए। अजीज प्रूडेंस, दर हकीकत मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ये जान जाए कि मुझे ये करना पड़ा, और वो ये भी जान ले कि मैं
उससे मोहब्बत करती हूँ। क्या आप मेरे जाने के बाद मेरी मुहिम को जारी रखेंगे? नहीं, मैं इसका हिस्सेदार नहीं बनूंगा, लेकिन मैं इस पे गौर करूंगा जो तुमने मुझे अपने खुदा के बारे में बताया। मैं लाज़मन गौर करूंगा। मैं जरूर गालिब आऊंगी। ऐ मेरे निजात दहिंदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर बेजुआ, मुझे माफ करना, मैंने आपको जगा दिया। मैंने एक इंतहाई हैरत अंगेज ख्वाब देखा है। हाँ? क्या मतलब? कैसा ख्वाब? लाज़मन कोई डरावना मगर खूबसूरत ख्वाब होगा। क्या कहा? मगर परपेचुआ, ये कितना खूबसूरत लगता है ना। मेरी प्यारी बहन, खुदा ने मुझसे कलाम किया है। मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा। बहुत हसीन ख्वाब था वो। बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह। बहुत अच्छे, हमें इंतजार मत करवाइए। खुदा ने आपको क्या दिखाया है? हम में से जिसकी रूह बदन से निकली, हम हवा में उड़ रहे थे और हमारे साथ 4 जलीलुल कदर फरिश्ते उड़ रहे थे। ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। मैंने बंदोबस्त किया है कि आखिरी मर्तबा तुम लोगों को कोई राहत मिले। टर्शियस, पास्टर, कैसे हो दोस्तों? इस मेहरबानी के लिए खुदा तुम्हें बरकत दे अजीज प्रूडेंस। अब जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे मुंतजर हैं। ये कहानी आज तमाशे से 1 दिन पहले तक मैंने लिखी है, लेकिन हमारे तमाशे की रोहताद किसी और के हाथों ही लिखी जाएगी। और इस तरह आखिरकार वो दिन आ गया जब परपेचुआ और उसके साथियों को मैदान में लाया गया। लोग मुंतजर थे कि उन्हें कोई बेहतर तफरीह मुयस्सर आए, मगर मैं पता नहीं क्यों एक अजीबो गरीब गम में मुब्तला हो चुका था। इससे पहले मैं सैकड़ों अमवात देख चुका था, मगर शायद इसलिए क्योंकि मुझे ये यकीन हो चुका था कि इन 5 ने कोई गुनाह नहीं किया। दरहकीकत मानना पड़ेगा कि उनकी इस्तकामत और खुदा के ईमान ने आहिस्तगी से कहीं मेरी रूह में जगह बना ली थी। ले आओ इन मसीहियों को। देवताओं की कुर्बानी से इनकार करने वाले अब हम सब के सामने खुद कुर्बान होंगे। आज के दिन अगर हम लरजेंगे या कांपेंगे तो वो खुशी से होगा, ना कि खौफ से। प्रो काउंसिल, ऐ जमीनी बादशाह, तुमने हमारी अदालत की है और दुआ है कि अब खुदा तुम्हारी अदालत करे। खामोश रहो, तुम अपने अल्फाज पे पछताओगे मसीही। कोड़े मारो इसे। और उनको नेज़ा बरदारों की सफ के सामने कोड़े मारे गए और मैं उनके करीब मुजस्समा हैरत बनकर खड़ा था। फिरदौस उनके खुदावंद की शुक्रगुजार थी क्योंकि वो उसके खौफ में शरीक हो गए थे। और फिर दरिंदों को लाया जाए। मैंने पहले कई बार उनको दुआ करते हुए देखा था, खुदा के वादों के मुताल्लिक बातें करते सुना था। उस पादरी को असल जिंदगी में रीछों से बहुत डर लगता था
और इस तरह उसको खुदा की तरफ से एक वादा मिला। मेरा तवक्कुल तुझ पे है खुदावन कि जैसा तूने मुझे दिखाया वैसा ही होगा। मैं इस तरह से नहीं मरूंगा, रीछ के हाथों नहीं मरना मुझे, बल्कि मैं तो मरूंगा चीतों के हाथों। दरिंदे को बाहर छोड़ दो। और फिर उसका वक्त आन पहुंचा। चीता आ गया। ऐ खुदावन, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ। परपेचुआ और फेलिसिटी, मेरा दिल बहुत दुखा उनको देखकर। उनका सामना एक जंगली गाय से था जो उनको पटकती जा रही थी, लेकिन लगता था कि परपेचुआ को इसकी परवाह ही नहीं। तो क्या हमें खूनी दरिंदों के आगे फेंका जाएगा? मगर परपेचुआ, तुम तो पहले ही इसके सामने फेंकी जा चुकी हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं फेंकी गई। परपेचुआ, तुम्हें इस जंगली जानवर के सामने फेंका जा चुका है, होश करो। लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। आखिरकार तमाशे का पूरा लुत्फ उठाकर हुजूम ने कहा कि इनके सर तलवार से कलम कर दिए जाए। सबसे ज्यादा हैरान वो तब हुए। रुक जाओ। हाँ, वो तौबा कर रही है। मैं अपने खुदा के पास गमज़दा होकर नहीं जाऊंगी। क्या इसे खौफ क्या कहा इसने? और उस वक्त वो दमकती हुई दिखाई दी। फिर एक एक करके वो सब तलवार से कत्ल कर दिए गए। अजीज परपेचुआ, आपका अहद है तो मेरा भी है। हुक्काम ने नतीजा अखज़ किया कि मौत के तमाशे ने नए मसीही ईमानदारों की हौसला शिकनी का काम करना था, लेकिन वो तमाशा कितना गलत था। परपेचुआ, पास्टर, फेलिसिटी, रिवोकेटस और सेथरोनियस के हौसले ने मोमिनीन के ईमान को बढ़ाने के लिए बीज का काम किया, और बहुत से लोग जनाबे मसीह पर ईमान ले आए, जैसे कि मैं लाया हूं। और किसी तरह मैं जान गया था कि मौत के वक्त सल्तनत ने परपेचुआ और उसके साथियों को आजाद नहीं किया था, बल्कि वो सल्तनत से आजाद हो गए थे। और उसी लम्हे मुझे उस पादरी का ख्वाब याद आ गया जो उसने मौत से चंद रोज कबल तमाम लोगों की मौजूदगी में परपेचुआ को सुनाया था। मैंने ख्वाब देखा है कि हम 4 बड़े बड़े फरिश्तों के साथ थे। हम अपने बदनों को छोड़ चुके थे, और जब हमने दुनिया की हदूद को अबूर किया तो वहां बहुत हैरत अंगेज नूर के झरने थे। तब वहां एक फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ और खुदावंद को सलाम पेश करो। परपेचुआ की मौत के बाद उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, और फिर हर बरस उसकी शहादत की बरसी पर कहानी पढ़ी जाती थी। ये एक मसीही खातून की इब्तदाई तौर पर जानी जाने वाली तहरीरों में से एक समझी जाती है। ये उसकी ख्वाहिश के मुवाफिक गवाही है कि उसकी मौत के बाद भी जनाबे मसीह की तबलीग की जाती रहे। आज उसकी कहानी हर जगह पर मसीहियों के लिए एक कायल करने वाली गवाही है।